भारत माता की जय। जय श्री राम। वंदे मातरम। आजकल एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि भारत में मुसलमानों के प्रति नफ़रत फैला है। हाँ, ये सच है कि देश में मुसलमानों के प्रति नफ़रत फैल रहा है, लेकिन इसके पीछे क्या कारण है ये भी जानना होगा। 2 दिन पहले एक महिला ने सब्जी लेने गई और युवक से उसका नाम पूछी। नाम पूछने के बाद से उसका नाम चूँकि से धर्म नहीं स्पष्ट हुआ, तो उसने उसका आधार कार्ड मांगी और आधार कार्ड से पता चला कि मुसलमान है और उसने सब्जी लेने से मना कर दिया। ऐसे ही मुंबई में घटना देखने को मिला कि व्यक्ति ने मुसलमान जान करके और वो सामान लेने से मना कर दिया। देश और इसको काफ़ी प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है कि ये मुसलमानों से नहीं लिया जा रहा है, लेकिन देश में ये भी तमाम वीडियो आया है कि किस तरह से सब्जियों पे, फलों पे थूका जा रहा है, किस तरह से उस पर पेशाब छिड़का जा रहा है। वो नहीं दिखा? जो लोग नफ़रत की बातें करते हैं वो भी तो देखना था। और ये जो रही नफ़रत की बात, वो एक आध दिन में सामने नहीं आया है, वो कुछ दिन में ही नहीं सामने आया है। यह चूँकि भारत की विभाजन के टाइम, बंटवारे के टाइम ही आ गया था, दोनों समुदाय में आ गया था, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसको ख़त्म भी किया जा सकता था, उसको उसी टाइम नफ़रत को ख़त्म किया जा सकता था, आसानी से ये नफ़रत ख़त्म हो जाता। लेकिन इसको बाकायदा पूरा नफ़रत को पाला पोसा गया और एक समुदाय के लिए विशेष कानून बनाया गया, शरीयत कानून बनाया गया उसको चलने के लिए, और देश के बहुसंख्यक समाज को सिखाया गया कि संविधान के हिसाब से चलना है। धर्मनिरपेक्षता की ऐसी आंधी चली कि आतंकियों तक को छोड़ा गया, आतंकियों को के लिए पैरवी किया गया, आतंकियों तक को घर वालों को मुआवजा दिया गया। यहाँ तक है आतंकी गतिविधियों में शामिल लोगों को राजनैतिक पार्टियों में शामिल किया गया। उससे ऐसे बहुत उदाहरण मिलेंगे आपको। बर्बर मुगल आक्रमणकारियों से लेकर के कश्मीर के पत्थरबाजों तक को बचाया गया देश में। कठुआ, कुछ दिन पहले जो कठुआ बच्ची का एक हत्या हुआ था, उसको जानबूझ करके बताया गया, मंदिर का नाम लिया गया कि मुसलमानों को पता चले कि मुस्लिम बालिका का मंदिर में बलात्कार हुआ। शिवलिंग, मंदिर आदि का बहुत तरह से भद्दी तस्वीरें बनाया गया, जो कि आज भी हमारे जहन में बसा हुआ है। जब बहुसंख्यक समाज आपसे प्रताड़ित होकर के पत्थरबाजों से निपटने के लिए अपने हित की सरकार चुनी, तो आप सांप्रदायिक कहने लगे, सांप्रदायिकता हो गई। तुम्हारी हरकत से तंग आकर बहुसंख्यक समाज जब तुमसे सवाल करने लगा, तो आपको हिंदू मुसलमान नजर आने लगा। इसी प्रकरण को प्रोपेगेंडा करने के लिए शबा नकवी ने अपना दुख साझा की, और उसमें क्या कह रही हैं कि देश का सबसे बड़े दवा कंपनी का मालिक मुसलमान है, देश में बड़े बड़े अभिनेता मुसलमान हैं, देश का ताजमहल भी मुसलमान है। तो मैं बताना चाहूँगा शबा जी, इन लोगों से देश को बहुत परेशानी भी नहीं है। परेशानी तो उन लोग जाहिलों से है, जमातियों से, कि जो जानबूझ करके कोरोना फैला रहे हैं देश में। उन आतंकी विचारधाराओं से है जो लोग निर्दोष असहाय साधुओं की हत्या कर देते हैं, संतों की हत्या कर देते हैं भगवा वस्त्र देख करके। और तो और जमातियों को बचाने के लिए लॉकडाउन से 15 दिन बाद एक रामनवमी के मेले का 1 साल पुराना वीडियो शेयर किया जाता है आप लोगों के द्वारा। यह कहाँ का वो है,
कहाँ का दोगलापन है आप लोगों का, बताओ। जाकिर नाइक के भाषणों को सुन करके एक विशेष धर्म वाले, विशेष समुदाय, मैं खुल के बोलूँगा, मुसलमान लोग हिंदू धर्म को उपहास उड़ाते हैं और वो तुम्हारे प्रेरणा स्रोत हो जाते हैं, जो लोग मजाक उड़ाते हैं। और उस पर जब हम सवाल करते हैं तो तुमको हिंदू मुसलमान नज़र आता है। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, अफजल हम शर्मिंदा हैं तेरे कातिल जिंदा है, अफजल तेरे खून से इनकलाब आएगा। ऐसे ऐसे नारों का समर्थन किया जाता है आप लोगों के द्वारा, ऐसे ऐसे नारों का कैंपन चलाया जाता है। ये जो कि सब लोग देखे हैं कि एक विशेष समुदाय को सारे अपराधों को छुपाने के लिए, क्रूरतम से क्रूरतम अपराध को से बचाने के लिए किस तरह से आपकी पूरी फौज इकट्ठी हो जाती है। और आज इस मानसिकता का पूरा शिकार एक आम मुसलमान हो रहा है। आरएसएस के खिलाफ आप लोग गाली दो तो हिंदू मुसलमान नहीं होता है, भगवा आतंकवाद बोल दो तो हिंदू मुसलमान नहीं होता है, हिंदू प्रतीकों का, हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाओ तो हिंदू मुसलमान नहीं होता है। एक मामूली सी बयान के लिए कमलेश तिवारी का गर्दन रेत दो तो हिंदू मुसलमान नहीं होता है। सिर्फ भगवा वस्त्र देख करके, वस्त्र का के माध्यम से उस निर्दोष साधुओं का हत्या कर दो तो हिंदू मुसलमान नहीं होता है। हिंदुत्व की कब्र खुदेगी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह बोलो तो हिंदू मुसलमान नहीं होता है। लिंचिंग में बस एक ही समुदाय के लोगों का जिक्र करो तो हिंदू मुसलमान नहीं होता है। तो फिर क्या हिंदू मुसलमान होता है जब सिर्फ तुम लोग तय करोगे? धर्मनिरपेक्षता, सांप्रदायिकता, ये सब क्या तुम्हारे चश्मे से ही देखा जाएगा? इस हिंदू मुसलमान की शुरुआत तुमने ही की है सच पूछो तो। और मैं बता देता हूँ कि तुम लोग बहुत तक सफल भी हो गए अपने इस चाल में, लेकिन आगे ऐसा नहीं होगा। और ऐसे जाहिलों के लिए और कोई लड़ाई की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी सारी मंशा सबके समझ में आ गई है, तुम लोग क्या चाहते हो देश में। और तुम्हारे लिए कोई ना युद्ध होगा, कोई ना आंदोलन होगा, ना कोई लाल क्रांति होगी, बस होगा तो क्या, तुम इन जाहिलों का संपूर्ण बहिष्कार, आर्थिक बहिष्कार। बोलो हिंदू समाज की जय। और सब लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। भारत माता की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।